हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे लास्ट वीडियो मैंने थोड़ा सा हिंट देके आपको बताया था कि एक फेयर कॉइन जो है 4 टाइम्स टॉस करता है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है कि अगर एक हेड आता है तो 1 रुपये आप जीतेंगे और अगर एक टेल आता है तो 1.5 रुपये आपका लॉस होगा, यही ना। तो चलिए यहां पे बस ऐसे ही आप देख लीजिए कि जो इसमें क्या बोला है ना कि फ्रॉम द सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस मैंने बना दिया। कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। तो कितने रुपए होंगे, तो यहां पे ऐसे कर लीजिए ना, हेड पे हम आते हैं। तो यहां पे मैं आ जाता हूं, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है ना। तो चलिए हेड पे ही आपको प्रॉफिट होना है, तो नंबर ऑफ हेड देखिए यहाँ पे 4 के 4 हेड्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 हेड्स हो जाएं या फिर 3 हेड्स हो या फिर जो है 2 हेड्स हो या फिर जो है आपका 1 हेड हो या फिर 0 हेड हो। अब ध्यान देखिए, जब 4 हेड होगा, एक हेड पे आपका 1 रुपीज का, ये लिखा है ना 1 रुपीज, ये रेट, a person win ₹1 for each head and lose ₹1.50, मतलब 1.5 रुपये का लॉस होगा फॉर अ टेल। तो एक हेड पे 1 रुपये का प्रॉफिट है। तो यहां पे मैं यहां पे आपको लिखता हूं, ऐसे मैं लिख देता हूं ना, रुपीज गेन या फिर लॉस ना, दोनों होंगे। तो चलिए जब 4 हेड्स आएंगे, जैसे ये वाला केस, तो एक हेड पे 1 रुपये, 4 हेड्स पे कितना हो जाएगा, ₹4 का गेन हो जाएगा। अब यहां पे देखिए अगर 3 हेड आएंगे तो 3 हेड में ₹3 का प्रॉफिट होगा, लेकिन एक टेल आएगा, जैसे ये वाला केस देखिए यहां पे इस तरह का। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि 3 हेड से ₹3 का प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें से जो एक टेल है उसमें 1.5 रुपीज का लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स तब भी अभी आपका 1.5 रुपीज का गेन होगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो या तो 4 रुपीज का गेन होगा या 1.5 रुपीज का गेन हुआ। कब, जब 4 हेड्स आएंगे 4 रुपीज का गेन, 3 हेड्स आएंगे तो 1.5, 1.5 रुपये का गेन होगा। अब आ जाता हूं, जब 2 हेड्स आएंगे तो 2 हेड्स में 2 रुपीज का प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके साथ साथ 2 टेल्स भी आएंगे ना, जैसे ये वाला केस, ये वाला केस देखिए 2 हेड्स आए 2 रुपीज का प्रॉफिट, लेकिन 2 टेल्स आएंगे, 1 टेल पे 1.5 रुपीज का लॉस है, तो 2 टेल्स पे देखिए 3 रुपीज का लॉस होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 रुपीज का लॉस। तो अल्टीमेट आपका क्या हो जाता है, -1, मतलब 1 रुपीज का लॉस होगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि 1 रुपीज का लॉस हो गया। क्लियर। अब देखिए अगर केवल 1 हेड आता है, 1 हेड आएगा तो 1 रुपीज का प्रॉफिट, लेकिन अगर 1 हेड आया तो उसके साथ 3 टेल्स आएंगे, जैसे ये वाला केस देखिए यहां पे। तो 3 वाला मतलब 3 टेल्स, तो एक टेल पे 1.5 का लॉस है, तो 3 टेल्स पे कितना हो जाएगा, 4.5 का लॉस हो जाएगा। तो -4.5, तो अल्टीमेट आपका कितना हो रहा है, 3.5 रुपीज का लॉस होगा। तो 3.5 रुपीज का लॉस हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं फ्रेंड्स। अब अगर कोई भी हेड ना आए, जैसे ये वाला केस, चारों के चारों क्या हो जाए, टेल्स हो जाए। यहां पे दिख रहा होगा ना, अब दिखेगा 4 के 4 जो है आपके टेल्स हो जाएं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक पे 1.5 रुपये का लॉस है, तो 4 पे कितना हो जाएगा, 6 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो यहां पे आप सीधे सीधे लिख दीजिए 6 रुपीज का लॉस होगा। तो यहां पे लिख दें 6 रुपीज का लॉस। तो क्या क्या हुआ, यही आपसे पूछ रहा था। यहां पे मैं लिख देता हूं, मतलब -6 रुपीज ना, मतलब क्या हुआ, -6 रुपीज, मतलब 6 रुपीज का लॉस। तो यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी देखिए, सैंपल स्पेस यही है। यहां पे नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का खेल है। एक हेड आएगा 1 रुपीज का प्रॉफिट और एक टेल आएगा तो 1.5 रुपीज का लॉस। 4 हेड्स आएंगे, इसको कॉम्बिनेशन बना लीजिए। 4 हेड्स मतलब देखिए यहां पे एक है 4 हेड आएंगे तो ₹4 का गेन होगा। 3 हेड्स आएंगे 1.5 रुपीज का गेन होगा। 2 हेड्स आएंगे 1 रुपीज का लॉस होगा। 1 हेड आएगा 3.5 रुपीज का लॉस होगा, और 0 हेड्स आएंगे तो आपका 6 रुपीज का लॉस होगा। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स। बस
अब ये तो पहले आपको गेन और प्रॉफिट मतलब गेन और लॉस की बात कर रहा था। अब इसके साथ साथ आपको क्या बोला है ना कि हर एक केस में प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बहुत अच्छी बात है। आप 4 हेड आने का जो इवेंट है उसको क्या ले लीजिए, ई। मान लीजिए E1 में लिख दिया, E1 आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4 हेड। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं जो आपके आंसर की में दिया हुआ है कि विनिंग ₹4 ना। देखिए जब 4 हेड्स आएंगे तभी तो ₹4 का गेन होगा। तो इसी को आंसर की में जो लिखा है वही मैं लिख रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, E1 को फेवर करने वाले कितने इवेंट्स हैं, 4 हेड्स का आपके स्क्रीन पे केवल एक ही है, देखिए ये वाला ओनली 1 है। तो यहां पे क्या है, हेड हेड हेड, केवल एक ही इवेंट आउटकम है जो इस इवेंट को फेवर करेगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n ऑफ E1 1 है, और टोटल सैंपल स्पेस साइज मैंने आपको पहले ही बता रखा है काउंट करके कितना था, 16। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹4 इज व्हाट, ₹4 इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/16। प्लीज बोलिएगा। अब चलिए उसी तरीके से मैं आ जाता हूं। आप इवेंट ले लीजिएगा E2 जो इवेंट है ऑफ गेटिंग 3 हेड्स या गेनिंग ₹1.5। तो मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये E2 क्या है आप लिख दीजिएगा कि इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड्स ना। तो इसी को मैं लिख दी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रुपीज कितना था 1.5 ना, ₹1.5। अब देखिए E2 जो इवेंट है इसको कितने आउटकम्स फेवर करते हैं, क्या है E2, 3 हेड्स। 3 हेड्स के लिए देखिए अब मैं आपको यहां पे वाइट कर करके दिखाता हूं। चलिए 3 हेड्स के लिए ना, ये चलिए 4 हेड्स था यहाँ पे, 4 हेड्स। चलिए अब क्या है 3 हेड्स के लिए, क्या क्या 3 हेड्स कहां पे आ रहे हैं, देखिए एक ये है, ठीक है, 3 हेड्स देखिए यहाँ पे एक ये है, 2 हो गए, 3 हेड्स काउंट करना है, 3 हेड्स यहाँ पे है, 3 हेड्स 3 हेड्स 3 हेड्स 3 हेड्स यहाँ पे एक है, और मेरे ख्याल से कहीं नहीं होना चाहिए और कहीं नहीं होगा 3। तो 3 हेड्स कितने हैं, इस इवेंट को फेवर करने वाले आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिएगा E2 इक्वल टू ये सेट बना लीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पे नीचे बनाया था। अब मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी की बात कर देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, कितने इवेंट्स हैं जो गेटिंग 3 हेड्स को फेवर करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 16, 4/16 क्या हो जाता है 1/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। अब चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आप लिखेंगे क्या, लेट E3 बी इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड्स ना, या इसी को आप क्या करेंगे, इस केस में 2 हेड्स में ₹1 का लॉस है ना। तो यहां पे ये मैं लिखूं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग ₹1 ना, ₹1 का लॉस हो रहा है ना जब 2 हेड्स आते हैं। तो 2 हेड्स के लिए उसी तरीके से देखिए कितने आउटकम्स है जो फेवर करेंगे। अब इनको मैं इरेज कर दूं, ये मेरा खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको मैं पूरा 2 हेड्स के लिए अब आते हैं। 2 हेड्स के लिए मैं अगेन व्हाइट करता हूं। 2 हेड्स कहां पे आएंगे, देखिए एक हेड यहाँ पे, मतलब ये वाला है 2 हेड्स, यहाँ पे भी देखिए 2 हेड्स, यहाँ पे भी देखिए 2 हेड्स, यहाँ पे भी 2 हेड्स, यहाँ पे भी 2 हेड्स, यहाँ पे भी 2 हेड्स, बस। तो 2 हेड्स तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं 2 हेड्स के लिए ना, 6 आउटकम्स। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/16। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा, 3/8। प्लीज चेक करिएगा, प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। तो इसी तरीके से आपको निकालना है कि लॉसिंग ₹1 उस ये कब आ रहा है, जब गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स के लिए यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स आउटकम्स निकाल लीजिए, 6 है डिवाइडेड बाई 16, सैंपल स्पेस की साइज आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं 1 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ
E4। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब 1 हेड आता है तो लॉस होता है 1.5 रुपीज का, तो यहां पे हो जाएगा लूजिंग रुपीज 1.5 ही है ना, एक बार चेक कर लेते, 3.5 सॉरी, रुपीज 3.5 ना, 3.5। इस केस में क्या है, ध्यान दीजिए 1 हेड, अब 1 हेड कहां कहां पे आएगा, मैं ग्रीन से कर देता हूं, देखिए 1 हेड 1 हेड 1 हेड 1 हेड, ये देखिए ये है ग्रीन में 1 हेड यहाँ पे, फिर कहाँ पे है 1 हेड, प्लीज चेक करते चलिएगा, एक 1 हेड यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 हेड है। तो कितने इवेंट्स हैं ग्रीन वाले, 3 इवेंट्स हैं जो कि सॉरी आउटकम्स हैं जो कि इस इवेंट को फेवर करते हैं गेटिंग 1 हेड, तो 3 डिवाइडेड बाई 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 16। एक बार फिर से देख लीजिए 1 हेड और कहीं छोटा तो नहीं, 1 हेड यहाँ पे, 1 हेड यहाँ, 1 हेड यहाँ, हाँ एक छूट गया था, ये देखिए ये भी तो है 1 हेड, केयरफुली थोड़ा, तो 4 आउटकम्स हैं ग्रीन वाले जो कि 1 हेड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4 हो जाएगा, 4/16 मतलब 1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, प्लीज चेक करिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5, आप लिख लीजिएगा, लेट E5 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 0 हेड्स, देखिए 0 हेड्स, 0 हेड्स मतलब कि उस केस में मेरा जो लॉस हो रहा है ₹6 का, देखिए तो या तो ये प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹6, ये क्या हो जाएगा। अब ये कब होगा, 0 हेड मतलब सारे के सारे टेल्स आएंगे, तो यहां पे देखिए ये मेरा है, सारे के सारे एक ही इवेंट है जो इसको एक ही आउटकम है जो कि इस इवेंट को फेवर करेगा 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16। प्लीज बोलिएगा आंसर क्लियर हो पाया कि नहीं फ्रेंड्स। फिर से इस क्वेश्चन में आपको यही दिया था कि एक ही कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करते हैं, फार्मूले से इतना पता चल गया कि 16 टोटल यहाँ पे आउटकम्स होंगे, ठीक है। मैंने वो सिंपल स्पेस यहाँ पे बनाना मजबूरी है, अदरवाइज आप आंसर कर ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सिंपल स्पेस से आप कैलकुलेट करिए कि कितने डिफरेंट अमाउंट्स आप गेन करेंगे या लूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है कि एक हेड आएगा तो 1 रुपीज गेन होगा, और अगर एक टेल आया तो 1.5 रुपीज का लॉस होगा। मैंने ये सब कुछ लिख लिया सैंपल स्पेस में, और यहाँ से मैंने नंबर ऑफ हेड्स पे डिवाइड कर दिया इस सैंपल स्पेस को, और यहाँ पे कितने रुपीस का गेन या लॉस होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो 4 हेड्स आएंगे, 3 हेड्स, 2, 1 और 0, हर एक के करस्पॉन्डिंग लॉस या प्रॉफिट मैंने निकाल लिया और उनके करस्पॉन्डिंग मैंने प्रोबेबिलिटीज निकाली। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके सामने पहुंच पाया होगा फ्रेंड्स। अगर ये क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंचा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, और अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तब भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 7 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 कॉइन्स आर टॉसेस वंस, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए एक कॉइन 3 टाइम्स टॉस करे या 3 कॉइन्स एक ही साथ टॉस करे, आउटकम जो होते हैं ना वो सेम होते हैं, ठीक है ना, 80 आएंगे। तो आपको बोल क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स 2 हेड्स। अब ऐसे सब कुछ करके ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से आएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगेन मैं फिर से मैं आपको जो बोल रहा हूं ना, पावर ऑफ राइटिंग सिंपल स्पेस। अगेन मैं बोलूंगा सिंपल स्पेस वाला जो है आपके सिलेबस, नया जो सिलेबस है उसमें से हटा दिया है, बट मैंने पुरानी बुक से रखा है इसको। मेरी फर्स्ट वीडियो रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सिंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, उसको मैंने दिया है, कॉन्सेप्ट भी बताया है और एक बेसिक एक्सरसाइज भी लिखा है जहां पे मैं सिंपल स्पेसेस कुछ क्वेश्चंस का करवाए हैं। तो सिंपल स्पेस बहुत पावरफुल टूल है। आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8, 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं, सिंपल स्पेस लिखेंगे और उसके बाद हर एक केस में, ये जो कई क्वेश्चंस इसमें 10 पार्ट्स दिए हुए, हर एक केस में आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, इसको प्लीज ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो में आइएगा, और मैं ये कहूंगा कम से कम 2 से 3 टाइम्स आप ट्राई करके आएंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।